साखी भरत विनय सादर सुनिए करिय विचार बहुरी करव साधु मत लोक मत रब नय निगम निचु। भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहुरी। गुरुजी ने कहा कि राम तुम भरत की विनय को आदर सहित सुनो फिर विचार करो। करव साधु मत लोक मत, फिर ऐसा कोई मत सुनाओ जिसमें साधुओं का मत हो, लोक का मत हो, नृप नय निगम जो राजनीति भी हो, इन सबका जो सार हो वो सुनाओ। क्योंकि तुम तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझाने जतारथ। तुम तो ऐसे हो कि जैसा तुम यथार्थ जानते हो, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ ऐसा कोई नहीं जानता। तो तुम कुछ ऐसा कार्य बताओ, उसी को सब शिरोधारी करेंगे, वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगे। राम जी सोच में पड़ गए। तो फिर गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु अनुराग भरत पर देखी। जब राम जी ने गुरु जी का इतना अनुराग देखा भरत जी पर, तो राम जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि गुरु जी की कृपा तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो गुरु जी की कृपा भरत ने प्राप्त कर ली। तो गुरु अनुराग भरत पर देखी, गुरु जी का अनुराग जब भरत जी के ऊपर देखा तो राम जी को बड़ा आनंद हुआ। और अब तो राम जी भी प्रसन्न चित्त हो गए और गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार हमारा हो जाए, दो चारों की तो बात है क्या संसार
इस तरह राम जी ने गुरु जी से कहा। गुरु अनुराग भरत पर देखी। जब राम जी ने गुरु जी का इतना अनुराग भरत जी पर देखा तो राम जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। और भरत ने धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तर मानसवानी। राम जी ने भरत जी को धर्म धुरंधर जाना, यानी धर्म में एकदम निपुण, और निज सेवक तन मानसवानी, मन क्रम वचन से अपना सेवक जाना भगवान राम ने भरत जी को। फिर कहा कि जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, जो गुरु जी के चरण कमलों के इतने अनुरागी हैं, ते लोकहु वेदहु बड़भागी, वो तो लोक में और वेद में सब जगह बड़भागी हैं। और राउरी जा पर असनुरागु, को कह सके भरत कर भागु। यहाँ कहा कि राउरी, गुरु जी से कह रहे हैं राम जी कि तुम्हारा जिस पर इतना अनुराग हो, राउरी माने तुम्हारा, राउरी जा पर असा अनुराग हो, तो तुम्हारा जिस पर ऐसा अनुराग है, को कह सके भरत कर भागु। तो ऐसे भरत के भाग्यों की सराहना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता भरत के भाग्यों की सराहना। ऐसे राम जी ने कहा, को कह सके भरत कर भागु। तो राम जी समझा रहे हैं गुरु जी को कि भरत तो ऐसा है, तो मेरे हिसाब से तो भरत जो कहे वही भला है, उसी में सबकी भलाई है। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकुच तजी कांत, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कही बात। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तज तात। तब मुनि महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, तुम सब संकोच त्याग करके अपने भाई जो कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं, ऐसे राम जी से कहो हृदय की बात, अपने हृदय की बात कहो, सकुचाओ मत। क्योंकि भरत जी सकुचा रहे हैं कहने में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं कह चुका हूँ, अगर मैंने कुछ कह दिया तो ये तो मेरा अपराध है, मुझे अनुचर करके तिगवाता, क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैंने कुछ कह दिया तो ये तो मेरा अपराध होगा। इसलिए भरत सकुचा नहीं है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर गुरु जी ने कहा, राम जी ने कहा कि तुम जैसा कहोगे वही उचित है। जब भरत जी ने अपने सिर पर ही भार देखा तो लखी अपने सिर सब छर भारू, कहि न सकाहि कछु करहि विचार। लखी अपने सिर सब छरवारू। जब भरत जी ने देखा कि ये सब तो मुझ पे ही सौंप रहे हैं, मुझको ही सौंप रहे हैं बात, कि मैं कुछ कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, कहीं ना सकाए। भरत जी कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, कछु करे विचारू। फिर थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे भरत जी, बस विचार कर रहे हैं। और पुलक शरीर सभा बैठाड़ी, शरीर पुलकित हो गया भरत जी का। सारी सभा में भरत जी यूं खड़े हुए और नीरज नयन ने जल बाड़े। नीरज नयन, और राम जी के, भरत जी के नीरज नयन, नीरज माने कमल, तो कमल के समान नेत्र थे, नेह जल बाड़े। तो ऐसे राम जी ने जब देखा भरत जी को, राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि भरत को देखो कैसा इसका स्वभाव है, कमल के समान, और उसके कमल के समान नेत्रों से कैसे जल बह रहा है, आंसुओं की धार बह रही है। ऐसे जब राम जी ने देखा, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। नीरज नयन ने जल बाड़े। तो भरत जी ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ आपके साथ, आपके सामने मैं क्या कह सकता हूँ। भरत जी अब सोच ही रहे हैं बस
कहीं न सकें कछु करें विचारू। कुछ कह नहीं पा रहे, बस सोच रहे हैं मन ही मन में कि मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने तो मेरे सिर पर ही भार सौंप दिया। तो ये दशा हो रही है भरत जी की। देखी न जाए विकल महतारी, जरई दुसाजर पुर नर नारी। देखी न जाए विकल महतारी, जरई दुसाजर पुर नर नारी। जरई दुसाजर पुर नर नारी। अब भरत जी अपनी माता को विकल देख पा रहे हैं। देखी न जाए विकल महतारी, माताएं बड़ी परेशान दिख रही हैं, तो भरत जी उनकी तरफ मुंह भी नहीं कर पा रहे। और जरे दुस्साहजर पुर नर नारी, सब पुरुष जितने भी नर नारी थे ना अयोध्या के, दुस्साहजर बड़ी भयंकर अग्नि में जल रहे हैं। जरे दुस्साहजर पुर नर नारी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दशा हो रही थी सबकी। अब भरत जी चिंता कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं क्या कि भगवान राम बिन पाए न पया नहीं पाई, बिना पन्हियों के पैदल पैदल ऐसी वन में चले गए। शंकर साख रही हुई गाय। शंकर जी इस बात के साक्षी हैं, मेरे हृदय में इस बात का एक घाव है कि मेरे कारण राम जी जंगल में बिना पन्हियों के घूम रहे हैं। शंकर साख रही हुई घाय, मेरे हृदय में घाव है इस बात का, ऐसे कह रहे हैं शंकर साख रही हुई घाय। और फिर भरत जी कहते हैं कि जिन्हें ने रखी मग सांप ने बीची, तजय विषम विषतामस दीची। अरे भगवान के चरण तो ऐसे हैं कि जिनको देख कर के मग सांप ने बीची, रास्ते में जो भी सांप बिच्छू आते थे ना, वो भी तजय विषम विषतामस दीची, उनके अंदर भयंकर विष रहता था, उसको भी त्याग देते थे सांप और बिच्छू। किसको? भगवान राम जी के चरणों को देखकर। ऐसे चरण है भगवान राम जी के। रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसा दुख, दहिउ सहावै काहि। तेउ रघुनंदन लखन सिय, ऐसे श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जिसको अनहित वाले लगे, यानी मेरी माँ को ऐसे राम जी भी अनहित वाले लगे, यानी ये मेरा हित नहीं करेंगे, ये मेरा भला नहीं करेंगे, मुझे परेशानी देंगे, ऐसे ऐसे लगे थे राम जी जिसको। तो तासु तनय तजि दुसा दुख, तो ऐसे पुत्र को त्याग करके दयु सहावै काहे। हे विधि ब्रह्मा, तुम किसको दुख सहाना चाहते हो? दयु सहावै काहे, मैं तो ऐसी का पुत्र हूँ, ऐसी मेरी माँ है जिसको जिन्हें रखे मग सांप ने बीची। रास्ते के सांप बिच्छू भी जिनके चरणों को देखकर अपना जहर त्याग देते हैं, ऐसे चरण वाले भगवान राम भी जिसको अनहित लगे कि मेरा हित नहीं करेंगे, तो ऐसा का पुत्र हूँ मैं, तो ऐसी माँ का पुत्र, तो मुझे त्याग कर अब हे विधि ब्रह्मा तुम किसको दुख देना चाहते हो? सुनियति विकल भरत बरबानी, आरत प्रीति विनय रस सानी।
भरतवर वाणी। जब भरत जी की ऐसी श्रेष्ठ वाणी को सुना, जो आरत यानी दुख से भरी हुई जब ऐसी वाणी को सुना लोगों ने, सब लोग परेशान हो गए। शोक मगन सब सभा खबारू, सारी सभा शोक में मगन हो गई। मनऊ कमल वन पर भी तुषारू, मानो तो कमल के वन में तुषार पड़ गया हो, ऐसा लग रहा था। सब परेशान हो रहे थे। तब बोले उचित वचन रघुनंदू। तब सूर्य वंश के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी उचित वचन बोले। अच्छा, जैसे मैं बोलता हूँ कि सूर्य वंश के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी उचित वचन बोले, तो जब वो सूर्य वंश के सूर्य हैं तो रामचंद्र क्या बोलते हैं उनको? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। रामचंद्र क्यों बोलते हैं उनको, जबकि वो सूर्य वंश में पैदा हुए? हाँ, कृष्णचंद्र हैं तो वो तो चंद्रवंश के थे, कृष्णचंद्र। लेकिन रामचंद्र क्यों पड़ा नाम? वो इसीलिए पड़ा रामचंद्र नाम कि जब भगवान राम जी का जन्म हो चुका था, फिर रात्रि आई है भगवान से मिलने। तो रात्रि ने कहा कि महाराज, आपने रात्रि में जन्म नहीं लिया, आपने तो 12 बजे जन्म ले लिया अभिजीत मुहूर्त में, वो भी कब? जब सूरज ठीक ऊपर होते तब। तो महाराज आपने दिन में क्यों जन्म लिया, रात्रि में जन्म लेते? तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कर, रात्रि में होता है चंद्र, तो भले ही मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे नाम के साथ चंद्र लगेगा। तो रात्रि प्रसन्न हो गई। रात्रि ने कहा कि महाराज मैं प्रसन्न तो हो गई हूँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है, अगला जन्म रात्रि में लेंगे। तो सुबह के ठीक 12 बजे, दोपहर के 12 बजे भगवान राम ने जन्म लिया, और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो ऐसे वहाँ भगवान कृष्ण चंद्र थे। क्यों? क्योंकि आकाश में चंद्र प्रकट हुए, धरती पर कृष्ण चंद्र प्रकट हुए, उसमें भी चंद्रवंश के थे इसीलिए। और यहाँ सूर्य वंश में थे भगवान, लेकिन फिर भी रामचंद्र इसलिए कहती थी क्योंकि भगवान राम जी ने रात्रि को ये वरदान दिया कि मेरे नाम के साथ चंद्र जुड़ेगा, भले ही मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ। तो रात्रि प्रसन्न हो गई, इसीलिए यहाँ लिखा है कि बोले उचित वचन रघुनंदू। सूर्य वंश के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी उचित वचन बोले। क्या कहा राम जी ने? तात जाय जिया करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। राम जी ने उचित वचन बोले। क्या? राम जी ने कहा कि तात जाए जिए करो गलानी, हे तात तुम अपने हृदय में ग्लानी मत करो, ईश अधीन जीव गति जानी। क्योंकि ईश्वर के अधीन है जीव की गति। तो क्या पता ये जीव अभी ऐसा काम कर रहा है, फिर ये करने लगे, फिर ये करने लगे। तो जीव की गति तो ईश्वर के अधीन है। तो ईश्वर है हमको चलाने वाला और हम चलने वाले हैं। जैसे कठपुतली होती है ना, तो कठपुतली को चलाने वाला दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे रहता है और अपने इशारों पर कठपुतली को नचाता है, और किसके द्वारा नचाता है वो भी दिखाई नहीं देता, यानी जो उसका धागा होता है वो भी दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान हमको नचाते हैं, लेकिन जिसके द्वारा नचाते हैं वो हमको दिखाई नहीं देता, वो धागा। तो ऐसे भगवान राम हमको नचाते हैं। ईश अधीन जीव गति जानी।
तो जीव की गति तो ईश्वर के अधीन है, जैसे ईश्वर इसको चलाते हैं वैसा ही जीव चलता है। और तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीनों कालों में तीनों भुवनों में मेरा ऐसा मत है कि पुण्य श्लोक तातर तोरे। राम जी ने कहा भरत जी से, ये पुण्य श्लोक तातर तोरे। हे भरत, तुम्हारे समान पुण्यात्मा तो कोई तीनों भुवनों में बहुत कम होंगे, एक आधी कोई हो सकता है जो तुम्हारे समान पुण्यात्मा हो। ऐसे राम जी ने कहा। और कहा, तुम चिंता मत करो, दोष दे जनी जड़ती, जिन गुरु साधु सबानी से। तुम्हें तो कोई दोष नहीं देगा, लेकिन जो तुम्हारी माता को दोष देंगे तो जिन गुरु साधु सबानी से, तो समझ जाना कि उन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, जो तुम्हारी माता को दोष दे। मिटे हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भारी, लोक सुजस परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। मिटे हैं पाप प्रपंच सब, अखिल मंगलवार। तो भरत जी ने कहा कि मेरे तो सब पाप ताप मिट जाएंगे, सारा अखिल यानी सारा मेरे पे जो अमंगल का भार है वो नष्ट हो जाएगा। लोक सुजस, लोक में सुयश मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा। सुमृत नाम तुम्हारे नाम का स्मरण करने से लोक में सुयश मिलता है और परलोक में सुख मिलता है। अन्यथा तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। लोक बिगड़ गया तो परलोक बिगड़ जाता। ये नहीं कि लोक बिगड़ गया तो परलोक अच्छा रहेगा, और ना ऐसा होता कि लोक अच्छा है तो परलोक ही अच्छा होगा। ये दोनों अगर हमारे अच्छे हो गए तो समझ जाओ कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। लोक अच्छा हो गया यानी हमारा सुयश फैल गया। सुयश भी ना फैला हो तो बस ठीक से रहो संसार में, किसी को दुखी मत करो, तो ये लोक हमारा बन गया। और लोक बन गया तो फिर परलोक हमारे हिसाब से अपने आप बन जाता है। परलोक हम बनाने नहीं जाते, हमें केवल लोक बनाने की आवश्यकता है। जितना % हम लोक बना लेंगे उतना % हमारा परलोक बन रहा होगा। तो ये होता है लोक सुजस। लोक में तो हमें सुयश मिलता है, परलोक सुख। और मरने के बाद जब जाते हैं परलोक तो वहाँ सुख मिलता है। सुमृत नाम तुम्हार, भरत जी ने कहा कि तुम्हारे नाम का स्मरण करने से ये सब होता है। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहो राउर राखी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी। और राम जी ने कहा क्या कि भरत मैं सत्य स्वभाव से कह रहा हूँ कि भरत भूमि राव रे राखी। हे भरत, ये पृथ्वी तुम्हारी रोके रुकी है। और देखो भरत तो ऐसे थे कि भरत जी के रोकने से ही पृथ्वी रुकी है। भरत जी चाहते तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। कैसे कि मोह राज हटि दयो जवै, रसा रसातल जाइए तवै।
भरत जी ने कहा है कि मुझे राज्य दे दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यानी भरत चाहे तो पृथ्वी को रसातल में ले आ सकते हैं और चाहे तो एक जगह स्थित भी कर सकते हैं। तो ऐसे थे भरत जी। भरत भूमि रह राव रे राखी। राम जी ने कहा कि हे भरत, ये पृथ्वी तो तुम्हारी रोके रुकी है और तात कुतर्क करो जन जाए। हे तात, तुम अपने मन में ऐसा कुतर्क मत करो, क्योंकि बैर प्रेम नहीं दुरे दुराई। हमें अगर किसी के प्रति बैर होगा, कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, पर बैर रुकेगा नहीं। किसी से बैर होगा तो, और प्रेम, किसी से प्रेम होगा हमें तो कितना भी कोशिश कर लो, प्रेम रुकेगा नहीं। बैर प्रेम नहीं दुरे दुराई, छिपाने से भी नहीं छुपते। कैसे कि मुनिगण निकट बेअग मृग जाई। मुनिजनों के पास में पशु पक्षी जाते हैं, लेकिन बाधक बधिक बिलो के पर आई। शिकारी नजर आ गया तो कैसे दूर भाग जाती हैं, लेकिन मुनियों के पास जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी एक कारण है।